ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दावा किया गया कि मुस्तफा खामेनेई इजराइल और अमेरिकी हमले में चंद सेकंड के फासले से बाल बाल बचे थे। 28 फरवरी को तेहरान में अमेरिका और इजराइल का अटैक हुआ था और इसमें मुस्तफा खामेनेई के पिता की मौत हुई थी, जिसके बाद उन्हें सुप्रीम लीडर बनाया गया। और अब जानकारी सामने आ रही है कि मुस्तफा खामेनेई भी अमेरिका और इजराइल के हमले से बाल बाल बचे। कुछ ही सेकंड का अंतर था। मुस्तफा खामेनेई भी वहीं पर मौजूद थे और बाल बाल बच गए थे, लेकिन उनके पिता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत इसी हमले में हुई थी। ये जो पूरा युद्ध है इसमें एक बड़ी जानकारी सामने आई है और इस युद्ध को लेकर ये बड़ा अपडेट है, यानी कि अमेरिका की तरफ से इजराइल की तरफ से जो 28 फरवरी को हमला किया गया था, जिसमें ईरान के उस वक्त के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को मार गिराया गया था, जिसमें दावा किया गया था उनके पूरे परिवार की मौत हो गई। उस हमले में चंद सेकंड के फासले से ही मुस्तफा खामेनेई की जान बची थी। मुस्तफा खामेनेई उस हमले के वक्त वहीं पर मौजूद थे, लेकिन कुछ ही सेकंड के अंतर में उनकी जान बच गई और अब वो ईरान के नए सुप्रीम लीडर बन चुके हैं मुस्तफा खामेनेई। और अभी सुप्रीम लीडर पर भी अमेरिका और इजराइल दोनों हमलावर हैं, दोनों निशाना साध रहे हैं। अमेरिका ने तो ये तक कह दिया कि हमें नहीं मालूम कि मुस्तफा खामेनेई जिंदा हैं या फिर मर गए। और मुस्तफा खामेनेई को लेकर जो खुलासा हुआ वो चौंकाने वाला है। खुलासा ये हुआ कि 28 फरवरी को खामेनेई कंपाउंड पर अटैक हुआ। पूरा खामेनेई परिवार कंपाउंड में ही मौजूद था। ऐसे में हमले में मुस्तफा की पत्नी की मौत हुई और हमले से पहले गार्डन में टहलने के लिए ये पहुंचे हुए थे। गार्डन में टहलने के दौरान अटैक हुआ। बारूद से मुस्तफा के पैर जख्मी हो गए। ये जानकारी अब मुस्तफा खामेनेई को लेकर सामने आई है और ये भी जानकारी है कि मुस्तफा खामेनेई इस वक्त घायल है और 28 फरवरी को जो अटैक हुआ था उसी में मुस्तफा खामेनेई के पैर में गंभीर चोट आई थी। बारूद से उनके पैर जख्मी हो गए थे, जिसके बाद अभी भी उनका इलाज जारी है। हालांकि अभी तक मुस्तफा खामेनेई की तरफ से कोई भी आधिकारिक दुनिया के सामने, पब्लिक के सामने अभी तक सामने नहीं आए हैं। एक बयान जरूर सामने आया था जो कि एक न्यूज एंकर ने पढ़ के सुनाया था, लेकिन उसके अलावा मुस्तफा खामेनेई ने अपनी प्रेजेंस, अपनी मौजूदगी अभी तक दर्ज नहीं कराई है। एक सेकंड से हालांकि मुस्तफा खामेनेई बच गए, इनकी भी मौत हो सकती थी, जैसा कि अमेरिका और इजराइल का दावा है। उनका अटैक जो हुआ था खामेनेई कंपाउंड में, वहां पर उस वक्त खामेनेई का पूरा परिवार मौजूद था। हालांकि कुछ दिन बाद जानकारी यह भी सामने आई थी कि मुस्तफा खामेनेई की पत्नी का इलाज जारी है, वो भी जिंदा है, लेकिन अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत 28 फरवरी को हुए अटैक में ही हुई थी और इसी अटैक में मुस्तफा भी घायल हुए थे। उसी दौरान उसी कंपाउंड में मौजूद थे। तो एक तरफ नेतन्याहू वीडियो पर वीडियो जारी कर रहे हैं, तो ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई अब तक सार्वजनिक रूप से बाहर नहीं आए हैं। हाँ, 12 मार्च को उनका एक संदेश जरूर आया था। ईरान के मीडिया ने एक एआई वीडियो जारी करके खामेनेई इज बैक का दावा किया था, लेकिन इन सब के बावजूद व्हाइट हाउस से लेकर तल अवीव तक बस एक ही सवाल गूंज रहा है कि क्या नया सुल्तान वाकई सलामत है या फिर रेवोल्यूशनरी गार्ड्स किसी बड़े सच को छुपा रहे हैं। तेरह मार्च को ईरान के मीडिया ने ये एआई वीडियो जारी करके अमेरिका को ललकारा था। कहा था खामेनेई इज बैक। Khamenei is back. इसके अलावा 12 मार्च को ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनने के बाद मुस्तफा खामेनेई ने पहली बार आधिकारिक बयान जारी किया था। यह बयान ईरान के सरकारी टीवी चैनल पर चलाया गया था, लेकिन मुस्तफा खामेनेई खुद कैमरे के सामने नहीं आए। उनके बयान को एक न्यूज एंकर ने पढ़कर सुनाया था, यानी ना मुस्तफा का चेहरा दिखा था और ना ही उनकी आवाज सुनाई दी। और इसीलिए अमेरिका और इजराइल दोनों पूछ रहे हैं कि मुस्तफा खामेनेई कहां हैं। खबर तो ये तक है कि अमेरिका मुस्तफा का सुराग देने वाले को 92 करोड़ रुपए का इनाम देगा। हालांकि ट्रंप ने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि उन्हें लगता है कि मुस्तफा जिंदा हैं। ट्रंप ने कहा था कि उन्हें लगता है कि मुस्तफा को काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन वो किसी न किसी रूप में जिंदा हो सकते हैं। ट्रंप को लगता है कि मुस्तफा जिंदा है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो कहां हैं और इसीलिए इजराइल और अमेरिका मुस्तफा को ढूंढने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं।
वैसे ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई की हालत पर दुनिया भर में किसी रिपोर्ट में कुछ लिखा गया तो किसी रिपोर्ट में कुछ और। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुस्तफा खामनेई को हमले में हल्की चोटें आई थीं। CNN ने दावा किया था कि उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ, आंख के पास चोट लगी और चेहरे पर भी हल्की चोटें आईं। ब्रिटिश अखबार द सन की रिपोर्ट में तो सबसे ज्यादा गंभीर दावा किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक हमले में मुस्तफा खामनेई बुरी तरह घायल हुए और कोमा में चले गए। द सन की रिपोर्ट तो ये भी दावा करती है कि मुस्तफा खामनेई की एक टांग काटनी पड़ी और लीवर और पेट को गंभीर नुकसान पहुंचा। यानी मुस्तफा कहां हैं, कैसे हैं, किस हालत में हैं, किसी को पक्के तौर पर कुछ भी नहीं पता। इस बीच कुवैत के एक अखबार अल जरीदा ने तो नया ही दावा कर डाला। अखबार की रिपोर्ट कहती है कि 28 फरवरी को हुए जिस हमले में अली खामनेई की मौत हुई थी, उसमें मुस्तफा भी घायल हुए थे। इसके बाद चुपचाप उनको एक रूसी सैन्य विमान से मॉस्को भेजा गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि खामनेई की टांग की सर्जरी सफलतापूर्वक हुई और अभी भी वो मॉस्को के एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं। यानी नया दावा ये कहता है कि मुस्तफा ईरान में नहीं, रूस में है। और अगर ये सच है तो ट्रंप का मुस्तफा का हाल उनके पिता जैसा करने का सपना फिलहाल पूरा होता नजर नहीं आ रहा। और ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया। ट्रंप ने कहा कि मुस्तफा खामेनेई के बारे में कई बातें चल रही हैं। कुछ कह रहे हैं कि वो घायल, कुछ कह रहे हैं कि मुस्तफा खामेनेई की मौत हो चुकी है। ट्रंप ने आगे कहा, मुझे नहीं पता मुस्तफा खामेनेई जिंदा है कि नहीं, पर यह बात कोई नहीं कह रहा कि मुस्तफा खामेनेई पूरी तरह से ठीक है। A lot of people are saying that he's badly disfigured. They're saying that he lost his leg, one leg, and he's been hurt very badly. Other people are saying he's dead. Nobody's saying he's 100% healthy, and he hasn't spoken. पर पश्चिमी एशिया में छिड़ा महायुद्ध हर रोज और भयानक हो रहा है। इजराइल और ईरान के बीच मिसाइल और ड्रोन अटैक्स का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। कुछ ही घंटों में ईरान की तरफ से कई बार इजराइल को निशाना बनाया गया। वहीं लेबनान और वेस्ट बैंक में भी तनाव बढ़ गया है। इराक में अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन अटैक्स हुए, जबकि तेहरान में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गए हैं। दूसरी ओर जंग के डर से ईरान से लोग अब ट्रेन के जरिए तुर्की पहुंच रहे और युद्ध से जुड़ी ये 12 तस्वीरें इस जंग के हालिया हालात बयां कर रहे हैं। इन 12 तस्वीरों को आप देखिए। तो मध्य पूर्व में तैनात अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर जराल्डार फोर्ट पर लगी आग ने हालात बिगाड़ दिए। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि हादसे के बाद 600 से ज्यादा सैनिकों को बिना सुविधा के ही छोड़ दिया गया और उन्हें कई रातें बिना बिस्तर के ही बितानी पड़ी। पिछले हफ्ते कैरियर पर आग लग गई थी, जिसे बुझाने में क्रू को 30 घंटे से ज्यादा समय लगा और कई सैनिकों को धुएं की वजह से सांस लेने में दिक्कत हुई, जबकि 2 को हल्की चोटों के बावजूद इलाज दिया गया। ये हादसा उस समय हुआ जब ये कैरियर ईरान के साथ चल रहे अमेरिका इजराइल युद्ध का हिस्सा बनकर ऑपरेट कर रहा था। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से चल रहे तनाव को हाई लेवल का शतरंज का खेल बताया। ट्रंप ने कहा कि वो ऐसे लोगों से डील कर रहे हैं जो बेहद स्मार्ट, तेज दिमाग वाले और हाई आईक्यू वाले हैं। उनका कहना था कि ईरान के नेताओं का स्तर इतना ऊंचा है कि वो बिना काबिलियत के यहां तक पहुंच ही नहीं सकते। ट्रंप ने कहा कि इस पूरी स्थिति में हर चाल बेहद सोच समझकर चलनी पड़ती है, क्योंकि मामला सामान्य टकराव का नहीं बल्कि हाई लेवल स्ट्रेटेजिक गेम जैसा है। People don't understand to a large. It's a big chess game at a very high level. It's a very high level chess, the highest. And I'm dealing with very smart players. These are smart people. They don't get there. You know, when you deal with some of these people, you're dealing with high level intellect, very high IQ people. तो क्या ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका अब अकेला पड़ता जा रहा है? क्या इसी वजह से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब नेटो देशों का समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं? ट्रंप ने साफ संकेत दिया है कि अगर सहयोगी देश ईरान के खिलाफ इस लड़ाई में साथ नहीं आए तो नेटो का भविष्य बहुत बुरा हो सकता है।
क्या ईरान जंग में अमेरिका हो रहा है कमजोर? जंग के बीच ट्रंप को क्यों आई नाटो की याद? ईरान के साथ बढ़ते सैन्य टकराव के बीच अमेरिका अब अपने सहयोगियों का समर्थन जुटाने में लगा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ संकेत दिया है कि अगर नाटो देश इस लड़ाई में अमेरिका का साथ नहीं देते तो गठबंधन का भविष्य मुश्किल में पड़ सकता है। ट्रंप ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि नाटो देशों को समझना होगा कि अगर अमेरिका उनकी सुरक्षा के लिए खड़ा रहता है तो इस संकट में उन्हें भी अमेरिका का साथ देना चाहिए। नाटो को ट्रंप का अल्टीमेटम। ट्रंप ने कहा कि अगर नाटो देश इस संघर्ष में अमेरिका का समर्थन नहीं करते तो नाटो के लिए भविष्य बहुत बुरा हो सकता है। We are talking to other countries about working with us for the policing of the strait. And I think we're getting good response. If we do, that's great. And if we don't, that's great too. Remember, like as an example, in many cases, the NATO countries, we're always there for NATO. We're helping them with Ukraine. As many, it's got a notion that between us doesn't affect us, but we've helped them. It'd be interesting to see what country wouldn't help us with a very small endeavor, which is just keeping the strait open. ट्रंप का दावा है कि ईरान सैन्य रूप से अब कमजोर हो चुका है और उसकी मिसाइल और ड्रोन क्षमता काफी घट गई है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका अपने सहयोगियों को इस लड़ाई में शामिल करने की कोशिश कर रहा है। ईरान पर अटैक से पहले ट्रंप दावा करते थे कि वो चंद दिनों में ईरान को धूल चटा देंगे, लेकिन जंग के फौरन बाद ही अमेरिकी सेना को ईरान के पलटवार से ये एहसास हो गया था कि फतह करना इतना आसान नहीं होने वाला। तभी 28 फरवरी से चल रही ये जंग अभी तक बारूदी धुएं से सराबोर है। अमेरिका के 34 करोड़ रुपए की मिसाइलें ईरान के 14 लाख के ड्रोन से तबाह होती नजर आई। अंजाम ये रहा कि पश्चिम एशिया में न सिर्फ अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले हुए, बल्कि अमेरिका का सबसे महंगा डिफेंस सिस्टम पैट्रियट भी कुछ देशों में तबाह किए जाने का दावा किया गया। शायद यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति नाटो देशों को मदद के लिए पुकार रहे हैं। जाहिर है, अगर नाटो देश अमेरिका की मदद नहीं करेंगे तो उन्हें ट्रंप के गुस्से का शिकार भी होना पड़ेगा। तेल का रास्ता दुनिया की चिंता। अमेरिका की 7 देशों को साथ लाने की कोशिश। ईरान के साथ जारी तनाव के चलते पूरी दुनिया की नजर अब पश्चिम एशिया पर टिकी है। अमेरिका चाहता है कि इस संघर्ष में उसके सहयोगी देश सिर्फ बयानबाजी तक सीमित न रहें, बल्कि रणनीतिक सहयोग भी दें। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की जंग का सबसे बड़ा मोर्चा है दुनिया का सबसे अहम तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर दुनिया के बड़े हिस्से में तेल की सप्लाई होती है। ईरान अमेरिका तनाव के बीच इस समुद्री रास्ते पर खतरा मंडरा रहा है, जिससे वैश्विक ऊर्जा संकट की आशंका बढ़ गई है। इसी वजह से ट्रंप अब एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो इस समुद्री रास्ते की सुरक्षा कर सके। अमेरिका इस मिशन में जिन देशों से बातचीत कर रहा है उनमें चीन, फ्रांस, जापान, साउथ कोरिया और यूनाइटेड किंगडम जैसे देश शामिल हैं। ट्रंप का कहना है कि जो देश इस समुद्री मार्ग से तेल का फायदा उठाते हैं उन्हें इसकी सुरक्षा में भी भूमिका निभानी चाहिए। ट्रंप ने खास तौर पर चीन का नाम लेते हुए कहा कि चीन को भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि उसका करीब 90% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। तेल की जंग में महाशक्तियों की एंट्री। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान के खिलाफ ये जंग अब सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगी? क्या हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा के नाम पर अब कई देश इस संघर्ष में शामिल होने जा रहे हैं? क्योंकि अगर ये अहम समुद्री मार्ग लंबे समय तक प्रभावित होता है तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ने जा रहा है।